नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। जैसे कि हम लोग आपके सामने समक्ष हमेशा कुछ लहसुन की भाव से रिलेटेड, लहसुन की क्वालिटी से रिलेटेड और कोटा मंडी से रिलेटेड वीडियोस को लेके आपके समक्ष आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो वीडियो है उसका मकसद भाव और क्वालिटी के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर है, जो है कैल्शियम कार्बाइड गन को लेकर। आप सब लोगों ने शायद इस नाम को सुना हो, शायद ना भी सुना हो, क्योंकि गांव में और हाड़ौती में कुछ अलग अलग नामों से इस चीज़ को जाना जाता है। कुछ लोग इसको पोटाश कहते हैं, कुछ लोग इसे कारपेट भी कहते हैं। सो बेसिकली ये एक केमिकल होता है जिसके थ्रू हम एक ब्लास्टिंग गन के अंदर डाल के एक धमाकेदार आवाज़ करते हैं, और इसका उपयोग किसान भाई अपने खेतों में जानवरों को भगाने के लिए और थोड़ी सुरक्षा के लिए करते हैं, जो कि बहुत अच्छा जुगाड़ माना गया है और अच्छी चीज़ है। लोग यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके पीछे और आज का वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है कि जब इस यंत्र को या इस गन को लोग यूज़ करते हैं तो उसके साथ क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना होता है या सावधानियां बरतनी होती है। और क्यों मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका में या कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ न्यूज़ आई थी कि हमारे कुछ किसान भाइयों के साथ ये जो कैल्शियम कार्बाइड गन है इसको उपयोग करते हुए कुछ दुर्घटनाएं हुई। और दुर्घटनाएं इस प्रकार की, उनकी जो आँखें हैं वो परमानेंट चली गई, पूर्णतः ये लोग अंधे हो गए। और आप सब लोग समझ सकते हैं कि आँखों को खो देना एक कितनी बड़ी क्षति हो सकती है किसी भी इंसान के लिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आप सब लोगों को बताऊं कि जब भी आप इस तरीके के रसायन से बने हुए यंत्रों का या कार्बेट से बनी हुई गन, पोटाश से बनी हुई गन और इन सब चीज़ों का धमाका या फिर तेज़ आवाज़ करने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए उपयोग करते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब उसको उपयोग कर रहे हैं तो अपने शरीर से कुछ स्पेसिफिक दूरी बना कर रखें, एक नियमित दूरी बना कर रखें। वो दूरी बना के रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो बैक ब्लास्ट होता है, बैक फायर होता है, कुछ रॉन्ग मतलब कुछ गलत तरीके से अगर वो चल जाता है तो उससे कोई शारीरिक क्षति ना हो, कुछ दुर्घटना ना हो, कुछ नुकसान ना हो, कुछ चोट ना लगे। तो इस चीज़ के अलावा हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि गांव में या फिर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के यंत्रों को उपयोग करने के लिए, इन ब्लास्टिंग गन्स का उपयोग करने के लिए ट्रेंड हैं, जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, उनको अच्छे से आता है कि कैसे उपयोग करना है। तो या तो उन लोगों के साथ अच्छे से सीखा जाए, और उनके साथ सीखने के अलावा स्टार्टिंग में यूज़ करते हुए कुछ लोगों को साथ में रखें, ताकि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो या फिर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो साथ में हमारा सरोकार करने वाला, ध्यान रखने वाला कोई दूसरा बंदा हो। एक तो ये चीज़ हो गई कि हमें इसका ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, जो इसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं, जिस रसायन का उपयोग हम कर रहे हैं, वो रसायन जब हम घर में ला के रखते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि उस रसायन को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और इस तरीके से रखा जाए कि उससे उपयोग के अलावा कोई दूसरी क्षति ना हो। बस यही कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। उम्मीद है आप सब लोग वैसे भी ध्यान रखते होंगे, लेकिन ये एक बेसिक था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक बार साझा करूं, ताकि आप सब लोग, मैंने वीडियो के अंदर साथ में कुछ फ़ोटोज़ और ये सब कुछ भी डाला है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं एक्चुअल में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वास्तविकता में मैं जो पोटाश गन और कैल्शियम कार्बाइड की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके लोकल एरिया में, आपके गांव में किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन ये एक काइंड ऑफ जुगाड़ है, एक तरीके का जुगाड़ है जिसका उपयोग किसान लोग धमाके करने और फटाके की तरह आवाज़ आती है इसकी, उसके लिए करते हैं। तो अगर आपके गांव में और आपके एरिया में इसका उपयोग होता है और किसी और नाम से जाना जाता है तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि और किस नाम से इस गन को जाना जाता है। बाकी जो मेरा मकसद था वो यही था कि आप सभी लोग ऐसे कुछ भी रसायन का उपयोग या किसी भी यंत्र का उपयोग करें तो सावधानी बरतें। धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।